हम कथा सुनाते साईं शिरडी धाम की, हम कथा सुनाते साईं शिरडी धाम की। ये साईं ज्ञानेश्वरी है, ये साईं ज्ञानेश्वरी है, पुण्य कथा शिरडी के साईं राम की। ये साईं ज्ञानेश्वरी है, पुण्य कथा शिरडी के साईं राम की। ओम साईं राम। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। मैं हूं रामचंद्र गुप्ता, सह सचिव श्री साईं बाबा सेवा आश्रम, करगी रोड, कोटा, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ से। तो आज हम आपको श्री साईं ज्ञानेश्वरी, श्री साईं का ऐश्वर्य अध्याय 7 की पावन कथा आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं। साक्षात साईंनाथ महाराज को सुनाने जा रहे हैं बाबा की यह कथा। हम साईं धाम के संचालक और साईं बाबा के परम प्रिय मानस शिष्य श्री कैलाश चंद्र गुप्ता जी के आदेशानुसार संसार में फैली इस महामारी को दूर करने के लिए यह पाठ करने का आदेश प्राप्त हुआ है। तो हम बाबा की द्वारका माई में यह कथा साईंनाथ महाराज को सुना रहे हैं। तो जो भक्त बाबा की इस पावन कथा का श्रवण करता है, सुनता है और लोगों में इसे प्रसारित करता है, वह खुद पुण्य का भागी बनता है और उसके जीवन में आ रहे सारे कष्टों को शिरडी के साईंनाथ महाराज दूर कर देते हैं और उसके ऊपर अपनी अपार कृपा दृष्टि बरसाते हैं। तो बोलिए साईंनाथ महाराज की जय। चलिए शुरुआत करते हैं साईं ज्ञानेश्वरी अध्याय 7 श्री साईं का ऐश्वर्य की आगे की कथा को। अगर आप सभी भक्त बाबा के इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि सर्वप्रथम बाबा के वीडियोस आप कथा का श्रवण कर सके और अपने जीवन में आ रहे कष्टों को दूर कर सके। और आप सभी से मैं एक आग्रह करना चाहूंगा कि आप भी साईं बाबा के इस महाग्रंथ श्री साईं ज्ञानेश्वरी का साप्ताहिक पाठ जरूर करें। हो सके तो मनोकामना पूर्ति के लिए करें, प्रतिदिन एक पाठ करें। इस पाठ को करने से इस ज्ञानेश्वरी श्री साईं ज्ञानेश्वरी का जो भक्त पाठ करता है उसके जीवन में आ रही सारी परेशानियां हमेशा के लिए खत्म हो जाती है और साईं बाबा का आवरण, साईं बाबा की सुरक्षा उस भक्त के परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहती है। तो आप सभी अगर साईं ज्ञानेश्वरी का पाठ करना चाहते हैं, अगर आपके पास साईं ज्ञानेश्वरी बुक नहीं है तो हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। हम आपको एक निर्धारित शुल्क पर इसे आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि आप भी बाबा के इस महाग्रंथ का पाठ कर पुण्य के भागीदार बन सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आगे की कथा का। हे साईंनाथ, इस धरा धाम पर आपके अवतार का एक विशेष उद्देश्य है। अवतार अनाचार मिटाता है, भेदभाव दूर करता है और आपके अवतरण के समय भारत की धरती पर जात पात का जहर पूरी तरह से घुला हुआ था। हिंदू मुसलमान एक दूसरे के विपरीत खड़े थे, दोनों एक दूसरे के विरोधी थे और आपके अवतरण से जाति एकता, भाईचारा और धार्मिक सौहार्द का सफल प्रयास हुआ। आप मस्जिद में रहें, साथ ही आपने वहां पवित्र अखंड ज्योति अग्नि प्रज्वलित की। आपने समाज को लीला दिखाई और आपकी लीला ने सामाजिक सुधार, धार्मिक सौहार्द एवं जाति एकता का तल स्पर्शी एवं बृहद कार्य किया। हे साईंनाथ, आप जाति गोत्र से रहित थे, पर ब्रह्मा थे, तभी आपने जाति एकता एवं आपसी भाईचारा स्थापित करने का सत्य कार्य किया। आप साक्षात ईश्वरीय अवतार हैं, क्योंकि आपके कार्य इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। कोई तर्क वितर्क करता है तो करे, मगर आपके सम्मुख सारे तर्क वितर्क बेकार हो जाते हैं। सांच को आँच क्या, जो साक्षात ईश्वरावतार है उसे कोई कैसे झुठला सकता है, उसे कोई कैसे इनकार कर सकता है। हे साईंनाथ, तर्क वितर्क के अनेक घोड़े खाली मैदान में दौड़ते रहते हैं, किंतु कोचवान के सामने वे ठिठक जाते हैं। आपके सामने भी सारे तर्क वितर्क स्थिर पड़ जाते हैं, काफूर हो जाते हैं। शब्दों में ही इतनी शक्ति नहीं कि आपके सामने वे टिक सके, फिर तर्क वितर्क के शब्द जाल भला कैसे टिक सकते हैं। हे साईंनाथ, मैं लक्ष्य पूर्वक आपकी स्तुति करना चाहता हूँ। मेरे शब्द आपकी स्तुति में
छोटे पड़ रहे हैं, असमर्थ हो रहे हैं, फिर भी मैं मौन धारण करके चुप नहीं बैठ सकता। आप शब्दों के आगार हैं, भंडार हैं, महाकोश हैं। आप मुझे शब्दों का आशीर्वाद दें, आप मुझ में शब्दों का संचार करें। आप मेरे शब्दगत अभाव पर ध्यान देते हुए मुझ में भावों की धारा प्रभावित करें। शब्द एक माध्यम है, शब्द ही गीत बनते हैं और गीत से ही आपकी स्तुति हो सकती है। गीत और स्तुति में रचे गए छंद ही साहित्य का रूप ले सकते हैं, जिसका व्यवहारिक जीवन में जन जन के कल्याण में विशेष महत्व है। अतः आप मुझ पर शब्दों की कृपा दृष्टि करें। हे साईनाथ, आप मुझे शब्दों का अवदान दे। शब्दों से ही आपके चरित्र एवं स्वरूप का वर्णन संभव है। मैं इस कार्य को निरंतर करते रहने में ही धन्यता का अनुभव करूंगा। ऐसा करके ही आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर सकूंगा। अतः आप मुझे अपना कृपा प्रसाद प्रदान करें। संतों में अनोखी योग्यता होती है। संत देवताओं से भी अधिक श्रेष्ठ होते हैं। यह मैं हूँ, वह वो है आदि का भेद भाव संत अपने मन में कभी भी नहीं रखते। भक्त और अभक्त में वे कोई भेदभाव नहीं बरतते। वे किसी से वैर विरोध नहीं रखते। उनके मन में सभी के लिए समभाव होता है। देवता रुष्ट एवं कुपित हो सकते हैं, परंतु संत साईं कभी रूठते नहीं, कभी क्रुद्ध होते नहीं। हे साईनाथ, आप एक समर्थ संत हैं। संत सूर्य के समान होते हैं और संत की कृपा सूर्य के प्रकाश के समान होती है। जैसे सूर्य सभी के लिए है, वैसे ही सभी के लिए संत हैं। जैसे सूर्य अंधकार को हरता है, वैसे ही संत कलुष एवं मनोविकारों को हरते हैं। संत चंद्रमा के समान होते हैं और संत की कृपा चंद्रमा की चांदनी के समान होती है। जैसे चंद्रमा तपी धरती को शीतलता देता है, वैसे ही संत तप्त एवं अशांत मन को शांत करते हैं। हे साईनाथ, आप सूर्य भी हैं और चंद्रमा भी हैं और आप परम ब्रह्म परमेश्वर परम पिता श्री शिरडी के साईनाथ हैं। जो भक्त आपकी शरण में आ जाता है बाबा, आप उनके सारे कष्टों को दूर कर देते हैं। कहते हैं ना कि कौन छुएगा उसकी परछाई, जिसको बचाने वाला द्वारिका माई में बैठा शिरडी का साईं। बोलिए साईनाथ महाराज की जय। साईं ज्ञानेश्वरी अध्याय 7 की पावन कथा अभी जारी है। अगले वीडियो में हम इसे आगे का आपको बताएंगे कि बाबा ने और क्या ज्ञान की गंगा इस ज्ञानेश्वरी में बताई है। तो आप सभी बाबा के इस महाग्रंथ का पाठ को श्रवण कर रहे हैं तो कमेंट में अपना नाम जरूर लिख दें, ताकि हम बाबा के समक्ष प्रार्थना कर सके। बाबा की जो भक्त कमेंट करते हैं, इस वीडियो को शेयर करते हैं, लोगों में प्रसारित करते हैं और लोगों में इस ज्ञानेश्वरी के ज्ञान की गंगा बहाते हैं, बाबा उन सब के कष्टों को दूर करें और उनके ऊपर अपनी अपार कृपा बनाए रखें। अब सौंप दिया इस जीवन को, अब सौंप दिया इस जीवन को, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन को, सब भार तुम्हारे हाथों में। साईनाथ तुम्हारे चरणों में, साईनाथ तुम्हारे चरणों में। यह प्रार्थना करके अंत में आप सभी बाबा के इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर नहीं किए हैं, लोगों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक भक्त बाबा के इस महाग्रंथ का पाठ श्रवण कर सकें और अपने जीवन में आ रही परेशानियों को दूर कर सके। आप सभी बाबा के इस द्वारिका माई के पर्सनल मेंबर बनना चाहते हैं साईं जीवन वाला यूट्यूब चैनल के इस धाम के, तो आप ज्वाइन बटन को क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं और बाबा से संबंधित, इस धाम से संबंधित सारी बातें आप जान सकते हैं और इस धाम के विकास में आप जुड़ सकते हैं। बाबा आपका भला करे। आप सभी से फिर मिलेंगे अगले वीडियो पे। तब तक के लिए ओम साई राम।
है।